नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सपने की जो अगर पूरा हो जाता तो शायद मिडिल ईस्ट का नक्शा ही कुछ और होता। एक सपना था पूरे इलाके को एक रेलवे लाइन से जोड़ने का। लेकिन हुआ क्या? ये कहानी बन गई युद्ध, धोखे और ऐसी लकीरों की जो आज भी वहां आग लगा रही हैं। बात है 20वीं सदी की शुरुआत की। उस वक्त ऑटोमन सुल्तान थे अब्दुल हमीद द्वितीय और उनका एक बहुत बड़ा ख्वाब था एक 1800 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का। सोचिए, इतनी लंबी जो उनके साम्राज्य के दिल यानी इस्तांबुल को सीधे मक्का और मदीना के पाक शहरों से जोड़ देती। तो आज उस रेलवे लाइन का क्या हाल है? वो बन चुकी है खंडर, एक ऐसे भविष्य की निशानी जो कभी था ही नहीं। तो ये कहानी उसी सपने के टूटने की है और उस बटे हुए मिडिल ईस्ट के बनने की जिसे हम आज जानते हैं। चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1914 से। वो साल जब पहले विश्व युद्ध की चिंगारी भड़की और देखते ही देखते पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई। दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मिडिल ईस्ट में ये लड़ाई दो बड़ी ताकतों के बीच थी। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य तो दूसरी तरफ ऑटोमन साम्राज्य। अब ऑटोमन्स को हराना था तो अंग्रेजों ने सोचा कि जमीन पर ही कोई साथी ढूंढना पड़ेगा, कोई जो उनकी तरफ से लड़े। और ये साथी उन्हें मिला मक्का के शरीफ हुसैन के रूप में। शरीफ हुसैन एक ताकतवर अरब नेता थे जिनका एक ही सपना था, ऑटोमन राज से आज़ादी। बस यहीं से शुरू हुई वादों की एक ऐसी कहानी जिसने सब कुछ बदल दिया। ब्रिटेन ने शरीफ हुसैन को खत लिखे और इन खतों में एक सीधा सा सौदा था, एक साफ वादा था। वादा ये कि अगर आप ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ बगावत का झंडा उठाते हैं तो जंग के बाद हम आपको आज़ादी देंगे, एक आज़ाद अरब मुल्क बनाने में पूरी मदद करेंगे। और इसी वादे पर यकीन करके 1916 में अरब विद्रोह शुरू हो गया। लेकिन एक मसला था, ऑटोमन की सेना प्रोफेशनल थी, मजबूत थी। उनके सामने अरब लगा के ज्यादा देर टिक नहीं पा रहे थे। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है एक नौजवान ब्रिटिश ऑफिसर की। नाम था T.E. लॉरेंस। हाँ, वही जिन्हें आज दुनिया लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से जानती है। लॉरेंस को भेजा गया था शरीफ हुसैन के बेटे फैसल की मदद करने। और वहां पहुंचते ही लॉरेंस को एक बात साफ हो गई कि आमने सामने की लड़ाई में जीतना नामुमकिन है, कुछ अलग करना होगा। तो लॉरेंस ने अरब नेताओं को मनाया, समझाया कि सीधी लड़ाई छोड़ो, गुरिल्ला युद्ध करो। मतलब दुश्मन को वहां मारो जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर है। और ऑटोमन साम्राज्य की सबसे कमजोर नस थी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर। लॉरेंस बम लगाने में माहिर थे और उन्होंने इसे एक कला ही बना दिया। उनकी नजर थी हिजाज रेलवे लाइन पर, जो ऑटोमन सेना की लाइफलाइन थी। एक एक करके पूरे 79 पुल, जी हां 79 पुल उड़ा दिए उन्होंने। जाहिर है इससे ऑटोमन सेना की तो जैसे कमर ही टूट गई। तो एक तरफ अरब अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, अपनी जान दे रहे थे, इस यकीन में कि अंग्रेज अपना वादा निभाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के ब्रिटिश साथी बंद दरवाजों के पीछे मिडिल ईस्ट के लिए एक बिल्कुल ही अलग नक्शा तैयार कर रहे थे, एक धोखे का नक्शा। मतलब खुले में तो अरबों से एक आज़ाद मुल्क का वादा था, लेकिन असल में ब्रिटेन और फ्रांस ने पहले ही पूरे इलाके को आपस में बांट लिया था। ये सीक्रेट डील थी, साइक्स पीकॉट समझौता। इसके तहत सीरिया और लेबनान फ्रांस को मिलने थे और फिलिस्तीन, जॉर्डन और इराक पर ब्रिटेन का कंट्रोल होना था। और धोखा यहीं खत्म नहीं हुआ। 1917 में बाल्फोर घोषणा के जरिए ब्रिटेन ने उसी फिलिस्तीन की जमीन पर यहूदी लोगों के लिए भी एक नेशनल होम का वादा कर दिया। मतलब एक जमीन और दावेदार तीन। ये धोखा इतना बड़ा था कि खुद लॉरेंस, जो अरबों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने ही फैसल को इस सीक्रेट डील के बारे में सब बता दिया। खैर, जंग खत्म हुई और जैसा कि होता है, सीक्रेट डील ने खुलेआम किए गए वादे को कुचल दिया। जीतने वाले देश केक काटने के लिए बैठे और मिडिल ईस्ट का नक्शा किसी कागज की तरह फाड़कर दोबारा बनाया गया। शरीफ हुसैन, जिन्होंने ये सब शुरू किया था, उनके साथ तो सबसे बड़ा धोखा हुआ। अंग्रेजों ने उनके दुश्मन इब्न सूद का साथ दिया, जिन्होंने आज के सऊदी अरब को बनाया और हुसैन को अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया। हाँ, उनके बेटों को चुप कराने के लिए इनाम के तौर पर इराक और जॉर्डन नाम के दो नए नए देश बनाकर दे दिए गए। और फिर हुई लॉज़िन की संधि। इस संधि ने इस नए बंटवारे पर समझिए कि पक्की सरकारी मुहर लगा दी।
एक पूरा इलाका जो सदियों से एक साथ था, अब सिर्फ नक्शे पर खींची कुछ टेढ़ी-मेढ़ी लकीरों से अलग-अलग देशों में बंट गया था। और ये फैसले जो आज से 100 साल पहले कहीं दूर बैठे कुछ लोगों ने लिए थे, उन्होंने ऐसे जहरीले बीज बोए जिनकी कड़वी फसल हम आज तक काट रहे हैं, आज की हेडलाइंस में देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर कुर्द लोगों को देखिए, एक पूरी कौम जिनका अपना इतिहास है, अपनी ज़बान है, उन्हें कोई देश ही नहीं मिला। उनकी ज़मीन के 4 टुकड़े करके तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया में बांट दिए गए। नतीजा, वो हर जगह माइनॉरिटी बन गए और अपने हक के लिए उनकी लड़ाई आज तक जारी है। लेबनान का गृह युद्ध हो, इराक कुवैत की जंग हो, या फिर इज़राइल फिलिस्तीन का कभी न खत्म होने वाला संघर्ष, इन सब की जड़ें कहीं न कहीं उन्हीं कागजी लकीरों में हैं। इसीलिए इस इतिहास को समझना इतना ज़रूरी है। हिजाज रेलवे की कहानी, उस टूटे हुए सपने की कहानी, हमें यही सवाल पूछने पर मजबूर करती है। ये कहानी एक याद दिलाती है कि अतीत कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता और उसकी बनाई विरासत आज भी हमारे सामने खड़ी है।